हाय गाइस, दिस इज़ डाइटिशियन नेहा कोहली और आज का ये वीडियो है अबाउट द इरेगुलर पीरियड्स ऑफ वेमेन जिनको मतलब रेगुलरली पीरियड्स नहीं होते हैं या फिर उनको 2 से 3 महीने हो गए रेगुलर पीरियड्स नहीं होते हैं। तो उनको क्या ऐसी डाइट लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मोस्टली केसेस में क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स होने के जो सिम्टम्स होते हैं या कॉजेज़ होते हैं वो ये होता है कि या तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर लाइफस्टाइल है आपकी बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि मतलब प्रॉपरली आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपने लाइफस्टाइल में, स्ट्रेस लेते हैं, तो इरेगुलर पीरियड्स आपको हो सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अपने रिक्वायरमेंट के से भी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी एक तरह का आपका इरेगुलर पीरियड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। या तो आप मोस्टली जो मैरिड लोग होते हैं या उनको ये लगता है कि उनके पीरियड्स जो हैं वो मिस हैं, तो या तो उसका भी एक कारण हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, एक्सेसिव आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं या फिर आप ओवरवेट हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं या कॉजेज़ होते हैं, ये इरेगुलर पीरियड्स होने के चांसेस होते हैं। जितने भी टीन एज है या फिर अनमैरिड हैं, उनके इरेगुलर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस जैसे हो रहे हैं। वो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़, आजकल टीन एज में भी देखने को मिल जाता है। जो वर्किंग वुमेन हैं, जो अनमैरिड हैं, उनको भी या फिर मैरिड हैं उनको भी ये सारी चीज़ें होती हैं। या तो यूटेरिनरी फाइब्रॉइड है जिसे रसोली बोलते हैं, तो वो भी आपके हो जाते हैं स्टार्ट। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं ये आपके इरेगुलर पीरियड्स होने के सिम्टम्स या कॉजेज़ होते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स को देखते हुए आपको डॉक्टर के पास जाके अपना हेल्थ चेकअप करवाना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पीरियड्स 3 मंथ तक नहीं आ रहे हैं तो आपको एक बार हेल्थ चेकअप या फिर डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर पीरियड्स होते टाइम पे आपको एक्सट्रीमली पेन हो रहा है जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक मेज़र है कि आप एक बार जाके डॉक्टर से चेकअप करवा लें। और नेक्स्ट है, अगर आपको 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया है और हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए भी आप एक बार डॉक्टर से जाके मिल लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको जो है मंथ मेन्यूपॉज हो गया है, जिन भी वीमेंस हैं उनको, और उसके बाद भी उनको ब्लीडिंग हो रही है, तो वो उनको भी एक बार हेल्थ चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं या फिर अनमैरिड हैं आप तो। और आप जिनको इरेगुलर पीरियड्स हैं उनको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या चीज़ें लेनी चाहिए जिनसे उनका जो पीरियड्स है वो टाइम पे आने लगे, और जिनको भी क्रैम्प्स वगैरह होते हैं पीरियड्स में और उनको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए जिनसे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, वो भी मैं बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले पपाया 1 वीक बिफ़ोर, जब भी आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आप वो ले लीजिए, पपाया ले सकते हैं आप। या फिर दालचीनी का जो पानी होता है 1 चम्मच, आप उसका पाउडर बना लीजिए दालचीनी का। आप उसको 1 चम्मच गरम दूध में मिला के रात को सोते टाइम पे आप ले सकते हैं। या फिर आप जीरे का पानी आप ले सकते हैं, ओवरनाइट सोक करके रखिए आप 2 चम्मच, और उसका पानी आप पूरे दिन में, अगले सुबह आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके आप पीजिए, वो भी आपके लिए बेस्ट है। या तो आप पाइनएप्पल होता है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है WBC यानी वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल को, मतलब ये इंक्रीज़ करता है अगर आप ये कंज्यूम करते हैं, या अगर इरेगुलर पीरियड्स आपके होते हैं तो। या तो आप खजूर जो होते हैं, खजूर खा सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है ये आपके लिए अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं तो। अगर आप फिग्स होते हैं या फिर वो ले सकते हैं, या फिर फ्लैक्सीड, अलसी के बीज आप 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। एलोवेरा है, आप एलोवेरा ले सकते हैं अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स है तो। ड्यूरिंग पीरियड्स का मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या लेना है, बट ये है आपका कि आपको इरेगुलर पीरियड्स अगर होते हैं तो आपको ये चीज़ें लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपको और क्या क्या चीज़ें लेनी है। नेक्स्ट है आपका कि आप मेथी दाने का जो पानी होता है आप वो ले सकते हैं, या फिर आप जो डार्क चॉकलेट, अगर ज़्यादा ही आपको क्रैम्प्स वगैरह होते हैं तो आप वो ले सकते हो, या हॉट वाटर बैग है तो आप वो कर सकते हो अपने एब्डोमिनल के नीचे रख के आप वो ले सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट है आप अदरक का जो पानी होता है उसमें आप 1 चम्मच शुगर ऐड कर सकते हैं, एंड उसको पूरे दिन में 3 बार आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे पीना है, जिससे आपको इरेगुलर जो पीरियड्स हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। आप टर्मरिक का जो पानी होता है आप वो ले सकते हैं, जिनको भी क्रैम्प बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप दूध में मिला के 1 चम्मच टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली पानी में मिला के आप टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। या फिर आप गुड़ होता है तो गुड़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर क्रैम्पिंग, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है आपका कि ड्यूरिंग पीरियड्स आपको, अगर आपके पीरियड्स हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए। हमारा जो पीरियड साइकिल होता है 4 to 5 डेज़ के लिए होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा आपको इसमें कोई भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट आपको नहीं लेना होता है। इस टाइम पे आपको आयरन की जो इंटेक होता है, और क्योंकि आपका जो ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन का जो है वो डिस्चार्ज होता है, तो इसलिए आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें आयरन रिच डाइट जैसे कि स्पिनच है, या फिर ब्लैक करेंट है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस है, हलीम सीड्स हैं, आप नॉर्मली आटे में गूंथ के आप ये ले सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये हलीम सीड्स और ब्लैक करेंट आयरन रिच रहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। जैगरी गुड़ है, आयरन रिच है, तो ये आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आप प्रॉपरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जैसे मेथी है या फिर स्पिनच है आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग पीरियड्स आपको कोई भी खट्टी चीज़ें, विटामिन सी रिच या फिर कर्ड वगैरह ठंडी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ठंडी चीज़ें लेने से आपके जो क्रैम्प्स हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस टाइम पे आपकी जो बॉडी को टेम्परेचर को थोड़ा हीट अप करे वो चीज़ें आपको लेनी है। नेक्स्ट है आपका कि जिनको भी पीसीओडी की दिक्कत है और मतलब बहुत टाइम बाद उनको पीरियड्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिटॉक्स वाटर आपको नहीं लेना है, और ध्यान रखिएगा कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है अगर आप पीसीओडी के मतलब आपको है। लेमन वाटर या फिर कोई मिंट भी आपको नहीं लेना है। बीट रूट, आप जिनको भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, बीट रूट का जूस है, या फिर आप अजवाइन का जो पानी होता है, गुड़ और अजवाइन का पानी, आप वो ले सकते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स आप ध्यान रखिएगा जैसे कि अर्ली मॉर्निंग आप करी लीव्स का जो पानी होता है वो आफ्टर 4 to 5 डेज़ के बाद आप ले लीजिए। जैसे 4 to 5 डेज़ अगर आपको पीरियड्स रहते हैं तो उसके 5 से 6 मतलब 4 to 5 डेज़ के बाद, मतलब उसके बाद जो हमारा फॉलिकुलर फेज़ आता है उसमें आप कर्ड या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं आप वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा कर्डी लीव्स अर्ली मॉर्निंग, कर्डी लीव्स वाटर, या फिर गुड़ अजवाइन का पानी होता है, या धनिया सौंफ जीरा इसका पानी होता है आप वो ले। ब्रेकफास्ट में आप सिंपल रोटी सब्ज़ी होती है आप वो ले सकते हैं। सब्जियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लेंगे सही है, या फिर बेसन का चीला जो कि आपकी बॉडी को हीट अप करेगा आप वो ले सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन रोटी ले लीजिएगा, या फिर 50% ओट्स या फिर 50% बेसन नॉर्मल गेहूं के साथ आप ले सकते हैं, उसमें 1 या 2 चम्मच घी डाल के आप ले लीजिए। या फिर मिड मॉर्निंग में आप एप्पल ले सकते हैं, या फिर नॉर्मली ब्लैक स्ट्रैप मोलासेस ले सकते हैं। लंच में आप किनोआ वेज सैलेड या रोटी सब्ज़ी आप वो ले सकते हैं। डिनर इवनिंग में आप वॉलनट ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोई भी टी ले सकते हैं, ग्रीन टी है या फिर ब्लैक कॉफ़ी या फिर डार्क चॉकलेट अगर ज़्यादा ही क्रैम्प्स हो रहे हैं तो। एंड नेक्स्ट है आपका डिनर में आप नॉर्मल रोटी सब्ज़ी लीजिए, अगर बेसन का चीला लेते हैं बहुत ही बेस्ट है, या फिर ओट्स ले सकते हैं। तो ये पूरा डाइट था आपको ड्यूरिंग
ड्यूरिंग आपको पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो तब तक के लिए मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे फिट। थैंक यू।